बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। चाट तो आपने बहुत खाई होगी, फ्रूट चाट, चना चाट, आलू चाट, लेकिन ये जो मैं आपको चाट की रेसिपी देने जा रही हूँ ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। करारी, चटपटी और मज़ेदार सी हमारी कटोरी चाट। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी कटोरी चाट। कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। 2 कप यहाँ पर मेरे पास है मैदा और आधा चम्मच इसमें नमक शामिल कर देंगे। 4 चम्मच के करीब यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। हमेशा घी ही इस्तेमाल करें जब भी कोई चीज़ बनाएं, तो ऑयल से इतनी ज़्यादा खस्तापन नहीं आता। मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें यहाँ तक कि मुट्ठी बनना शुरू हो जाए। तो अब यहाँ पर हमने पानी ले लेना है और इसको थोड़ा थोड़ा कर पानी मैदे में शामिल करना है और मैदे को अच्छी तरीके से गूंद लेना है। सॉफ्ट सी हम यहाँ पर एक अपनी डो बना लेंगे, ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। डो हमारी रेडी है माशाल्लाह से। यहाँ थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक काउंटर पर ही छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोला है तो माशाल्लाह से ये बहुत ही सॉफ्ट आटा बन चुका है। अब इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। तमाम आटे के हमने पेड़े बना लिए हैं। अब एक पेड़ा हम उठाएंगे और बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे, जैसे हम समोसों की रोल पट्टी तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। एक रोटी हमने यहाँ पर बेल ली है। अगर आपके पास कटोरी है तो ठीक है, नहीं तो आप इस गिलास का यूज़ भी कर सकते हैं। स्टील का गिलास ले लिया है मैंने और इसको कांटे की मदद से हल्के हल्के से सुराख कर लें ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसमें कच्चे ना रह जाएं अंदर से। तो चलें जी, ये गिलास इसके ऊपर रख देंगे और इसको उठाकर हाथों की मदद से इसको दबाकर कटोरी की शेप दे देंगे। ये देखें, मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि मैं कर रही हूँ। हल्के हल्के से दबाते जाएं और हाथों की मदद से इसको कटोरी की एक शेप दे दें। बाकी जो एक्स्ट्रा हमारा ये ऊपर डो है उसको हम काट लेंगे और रिमूव कर देंगे। तो हमारी ये कटोरी बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत सी लग रही है। जब फ्राई होगी तो वो और ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। यहाँ पर एक कटोरी हमने तैयार कर ली है माशाल्लाह से, और इसी तरह सारी कटोरियाँ हम रेडी कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था। अब गिलास को इस ऑयल में रख दें और इसको लिटा कर और इसी तरह इसके ऊपर तमाम घी डालते जाएं और ये मज़ेदार सी हमारी कटोरी बनकर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो देखें, इस पे बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। चम्मच की मदद से इसके ऊपर ऑयल डालते जाएं। अंदर भी इसमें ऑयल जाना चाहिए ताकि अंदर तक ये पक जाए हमारी कटोरी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और बहुत ही यमी हमारी ये कटोरी लग रही है। ये देखें, बहुत ही मज़े की हमारी ये कटोरी बनकर तैयार हुई है। बाकी जो एक्स्ट्रा हमारे गिलास में ऑयल था वो हमने कटोरी में ही डाल दिया है ताकि अंदर तक ये पक जाए और कच्ची ना रहे। 1 से 2 मिनट के बाद तक इसको फ्राई करते रहें। माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारी और मज़ेदार सी हमारी कटोरी बनकर रेडी है। इसी तरह सारी कटोरियाँ हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 1 से 2 मिनट ही लगे हैं माशाल्लाह से। ये देखें, हमारी कटोरी बनकर रेडी है। इसी तरह हम एक एक करके तमाम कटोरियाँ अपनी रेडी कर लेंगे। करारी और क्रिस्पी मज़ेदार सी कटोरियाँ यहाँ पर रेडी हैं। अब हम चाट की तैयारी करेंगे, चाट बना लेंगे। यहाँ आप चाहें तो इसको अलग-अलग सब चीज़ें भी डाल सकती हैं। मैं यहाँ पर पहले चाट तैयार करूँगी। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर उबले हुए चने लिए हैं। 1 कप मैंने यहाँ आलू उबले हुए लिए हैं। बूंदी है मेरे पास यहाँ पर 1 कप के करीब। अब चाहें तो ये डालें, चाहें तो ना डालें। टमाटर डाले हैं छोटे छोटे काट कर। चॉप की हुई प्याज डाली है यहाँ पर मैंने। 1 चम्मच भर कर मैं यहाँ पर हरी चटनी का इस्तेमाल करूँगी और 1 कप के करीब दही शामिल कर दूँगी।
आधा चम्मच के करीब मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। हरी चटनी जो हमने यहाँ पे रेडी की है उसमें भी काफ़ी सारी मिर्चें शामिल हैं। तो चलें जी, ये इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। मज़ेदार सी हमारी चाट रेडी है। आप इसको ऐसे भी खा सकती हैं, बहुत ही मज़े की और यमी लग रही है माशाल्लाह से। अब इन कटोरियों को हम चाट से भर लेंगे। 2 चम्मच के करीब हम एक एक कटोरी में चाट डाल लेंगे। तमाम कटोरियों में 2-2 चम्मच के करीब चाट डालकर इनको भर लें। चॉप की हुई थोड़ी थोड़ी प्याज और थोड़े से टमाटर शामिल कर दें। ऊपर से हरी चटनी आधा चम्मच के करीब डाल दें। ऊपर से एक एक चम्मच दही का शामिल कर दें। पापड़ी यहाँ पर हमने शामिल की है और अनार के दाने और ऊपर से बारीक हम नीम को इस्तेमाल कर रहे हैं। चाट मसाले की एक एक चुटकी भी ऊपर से लगा लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी चाट की कटोरियाँ रेडी हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत यमी लग रही हैं। ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।